Hey everyone, welcome back to our channel. So today in this video we will be talking about a very intimate thing, that is about your vaginal hygiene or the intimate hygiene. तो काफ़ी सारे मिथ्स हैं इसमें और काफ़ी सारे आपको लोग सजेस्ट करते हैं कि कैसे वजाइनल हाइजीन आप मेंटेन करें। तो वजाइनल हाइजीन क्या है और उसे कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से इसको साफ रखना है, आज हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। काफ़ी सारे कमर्शियल ब्रांड्स ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि आपका वजाइनल हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो क्या ये ब्रांड्स वाकई में काम करते हैं और क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है? तो लास्ट पे मैं ऐसे दो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आपको बताऊंगी जो आप नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना इंटीमेट हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डॉक्टर ताहिरा's Heal 360. At Heal 360 we help couple conceive naturally, and also I am the author of the book The Natural Conception Blueprint, a guide for female fertility. So you can check this book on Amazon. चलिए, हम बात कर रहे थे वजाइनल हाइजीन या इंटीमेट हाइजीन की। काफ़ी सारे कमर्शियल एड्स जनरेट हो रहे हैं और बता रहे हैं कि वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहे। सो आर वी फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप और नॉट? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आवर वजाइना इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। यस, यू हैव हर्ड दैट करेक्ट, वेरी राइट। हमारा जो वजाइना होता है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, यानी कि लगातार बार बार वो एक ऐसा सेक्रीशन सेक्रीट करता है, ऐसा लिक्विड सेक्रीट करता है जिसकी वजह से वजाइनल हाइजीन मेंटेन रहती है। वो एक पर्टिकुलरली एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है। दिस लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस, जो गुड बैक्टीरिया, गुड फ्लोरल बैक्टीरिया होता है जो आपके वजाइना के हेल्थ को मेंटेन करता है। एंड ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट आपके वजाइना में जनरेट होता है, जो भी पैथोजेंस आपको अटैक करने लगते हैं, ये इसको दूर करता है, मार भगाता है, क्योंकि इसका जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी सारे जो हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैथोजेंस, प्रोटोजोअन्स होते हैं, ये फंगाई, ये सारे चीज़ों को ये मार भगा डालता है। तो ज़रूर सी बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे ब्रांड की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आपका वजाइनल हाइजीन मेंटेन हो, क्योंकि इट इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। तो जैसे कि हमने देखा कि ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, तो अगर हम कोई ऐसा वजाइनल वॉश यूज़ करते हैं जो दावा करते हैं कि विद जीरो केमिकल्स, विद लो केमिकल्स या फिर विद नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है? वैसे तो इट इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, इसको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप इससे ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं जिससे आप बिलीव करने लगे कि आपका वजाइनल हेल्थ मेंटेन होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका लैक्टोबैसिलस है, जो आपका फ्लोरा मेंटेन हो रहा है, द गुड बैक्टीरिया, उसके ऊपर असर पड़ता है। एंड ये इसकी जो तादाद होती है, द नंबर दैट गेट्स डिक्रीज, एंड ये जब नंबर कम होता है तो आपका जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वजाइना का, वो एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट में लीड करता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट जब भी वजाइना में मेंटेन होता है तब आपके इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। अगर ये एसिडिक एनवायरनमेंट अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस स्पेशल फैंसी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से आपके जो गुड बैक्टीरिया है वो मर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस होने के काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वजाइना एंड द वुल्वा। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको जल्द से जल्द इसका कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। वजाइना जो होता है वो आपका इंटरनल कैनाल है, जो अंदरूनी हिस्सा है, एंड जो वुल्वा होता है जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर वजाइना, जो आपका बाहरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो बाहर से दिख कर आता है, लाइक आपके जो लेबिया फोल्ड्स होते हैं एंड जो सराउंडिंग स्किन होती है, वो आपका वुल्वा है। वैसे तो वजाइना इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती सफाइयत के लिए, वो अपना खुद का लिक्विड सेक्रेट करता है एंड उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है क्लीन करने के लिए। लेकिन वुल्वा जो एक्सटर्नल है उसको ज़रूरत है पानी की। अगर आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वुल्वा एक एक्सटर्नल पार्ट है, इसको सफाइयत की ज़रूरत है, तो उसको पानी ही काफ़ी है। आप कोई फैंसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, सेंटेड प्रोडक्ट, डोशेस या फिर कोई भी ऐसा स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, तो जान लीजिए कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके हेल्दी फ्लोरा को, जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन होगा एंड इन्फेक्शंस को लीड करेगा। यहाँ पे ये बात आपके लिए ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि अपना वजाइना जो है वो सेल्फ क्लीनिंग डिस्चार्ज करता है। ये यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको क्लीन करता है लगातार। तो ये जो डिस्चार्ज होता है इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, यू डोंट हैव टू पैनिक अबाउट इट। हेल्दी डिस्चार्ज हेल्प अस रिमूव द डेड सेल्स, डेड सेल्स रिमूव करने में हेल्प करता है, डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उसको निकालने में हेल्प करता है। तो यू डोंट हैव टू बी मच कॉन्शियस अबाउट दिस हेल्दी डिस्चार्ज, एंड ऑल्सो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा स्क्रब्स और एनी फैंसी products to remove this discharge. Some people feel very conscious जब भी वो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर पीरियड्स के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं बैड ओडर को लेके, लेकिन बिलीव मी इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दौरान एक्सरसाइज करने के बाद या फिर पीरियड्स के दौरान आप चाहते हैं कि अपना वजाइनल हाइजीन मेंटेन रखें, तो आपको सिर्फ ज़रूरत है उसे नॉर्मल वाटर से वॉश करने की।
अब मैं ऐसे 2 टिप्स बताऊंगी जिससे आप नॉर्मली आपका जो इंटीमेट एरिया है उसको हेल्दी रख सकते हैं एंड जो आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, हेल्दी फ्लोरा है, वो भी मेंटेन रहेगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि काफ़ी बुरी ओडर आ रही है, बैड स्मेल आ रही है एंड आपको अनईजीनेस होता है एंड आप चाहते हैं कि आपका इंटीमेट एरिया फ्रेश रहे, क्लीन रहे, तो आप इसे वार्म वाटर से क्लीन कर सकते हैं। इससे आपके हेल्दी फ्लोरा पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वार्म वाटर से, और इससे आपका जो डिसबैलेंस है वो भी नहीं होगा एंड आपका वजाइना और इंटीमेट एरिया भी क्लीन रहेगा। सेकेंड थिंग, इफ़ यू थिंक दैट बैड ओडर बहुत ज़्यादा आ रही है एंड एक डिस्चार्ज हो रहा है जो कि आपको फाउल स्मेल दे रहा है, पसंद नहीं आ रही है वो स्मेल आपको, तो आप इसमें हल्के से 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मग ऑफ वाटर, काफ़ी सारा पानी डाल के आपको डाइल्यूट करना है एंड दैट टू मेक श्योर ये सिर्फ आप एक्सटर्नल वॉश करना है, इसको इंटरनल वॉश नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड दिस while applying to the internal area like your vagina। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं डिस्चार्ज हो रहे हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग और एक फॉल स्मेल आ रही है, बैड ओडर आ रही है जो आपको अनयूजुअल लग रही है, सो जान लीजिए कि वो प्रॉब्लम आपके ऊपरी हिस्से की नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है जो कि आपकी बॉडी सिम्टम बता रही है इन द फॉर्म ऑफ बैड ओडर एंड स्मेली डिस्चार्ज। सो फॉर दिस पर्पज यू हैव टू सीक योर डॉक्टर्स एडवाइस। यहाँ पे आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है और अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बतानी है ताकि वो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करे एंड देखें कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। सो लेडीज, पुट डाउन दोज फैंसी प्रोडक्ट्स डाउन एंड एम्ब्रेस द बॉडीज नेचुरल डिजाइन। आपको आपका वजाइना ही काफी है आपका इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है एंड व्हेन इट कम्स टू योर वजाइनल हाइजीन, सिंप्लिसिटी इज द की। If you find this video helpful, don't forget to give this thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Wish you good health.